शास्त्र कहता है भावग्राही जनार्दन, कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का खेल। अभी कल परसों एक वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी बाबा की एक वीडियो आई, उसमें उन्होंने वृंदावन की रज की महिमा का वर्णन किया। उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, वृंदावन की रज का स्पर्श पा करके सदगति स्वतः हो जाती है। चित्रकूट की रज का स्पर्श पा करके सदगति स्वतः हो जाती है। तो हमारे एक मित्र हैं, थोड़े आस्तिक नहीं हैं, उन्होंने वो वीडियो हमें भेजा और पूछा कि ये बात कहां तक ठीक है। जो बाबा कह रहे हैं ये बात कहां तक ठीक है। हमने कहा जो आप पूछना चाह रहे हैं ये तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा भाव और समर्पण का विषय है, प्रेम का विषय है। अगर श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है तो भावेन विद्यते देवा। आप गंभीरता से विचार कीजिए, मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं, वो तात्विक रूप से वो क्या है? पत्थर है। जगन्नाथपुरी में हम लोग दर्शन करने जाते हैं, भगवान तीनों बहन, दोनों भाई बहन विराजे हैं, वो तात्विक रूप से क्या है? काष्ठ है। आप बताइए, हम काष्ठ का दर्शन करते हैं, हम पत्थर का दर्शन करते हैं कि भगवान का दर्शन करते हैं? भगवान। भावेन विद्यते देवा। नामदेव जी ने पत्थर से पूछ लिया, चौराहे पे जा रहे हैं और कौन से मार्ग में जाना है पता नहीं है, कोई बताने वाला पूछने वाला भी नहीं है, और वहां पत्थर पड़ा था। अरे हे विठ्ठल भगवान, आप कृपा करके बताओ कि हमें कौन से मार्ग में जाना है। तो महाराज उस पत्थर में से भगवान पंडरीनाथ प्रकट हो गए। उसमें से प्रकट हो गए। पंढरपुर की लीला में एक योगी राज हुए हैं महाराज जी, उनका नाम था चांगदेव। कहते उनकी 1400 वर्ष आयु थी। 1400 वर्ष की आयु, भक्तमाल में वर्णन है, 1400 वर्ष की आयु थी। और ये छोटी छोटी उम्र के चारों भाई, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई, निवृत्ति देव, ये चारों छोटे छोटे थे। लेकिन साधना का बल इतना था कि चांगदेव समाधि में रहते थे, तो वहां लोग जिन जिन की मृत्यु हो जाती थी उनकी डेड बॉडी लाते थे। वर्णन था, चांगदेव जब समाधि से उठते थे तो उन मरे हुए लोगों को जीवित कर देते थे। वहां होकर के ये चारों बहन भाई निकल के आ रहे थे। पता नहीं ये बात बीच में चर्चा कहां से आ गई, ये तो एजेंडा में थी नहीं। तो मुक्ताबाई ने पूछा, ये भीड़ काहे की लग रही है? तब कहा, बोले ये मर गए लोग, इनके घर वाले, भीड़ लग रही है। अब वो चांगदेव जी आएंगे और वो इनको जीवित करेंगे। तो ज्ञानदेव से मुक्ताबाई ने पूछा, भैया आप कहो तो चांगदेव से पहले ये लीला हम कर दें। अभी पंढरपुर में जब 2022 में कथा हुई थी, तो अब ये वहां के चरित्रों का खूब दर्शन गहराई से किया था। बड़े दिव्य चरित्र हैं। ज्ञानदेव जी ने सहमति दे दी, और वो मुक्ताबाई ने, कहीं कहीं वर्णन ये आता है महाराज जी, वहां मरा हुआ कुत्ता पड़ा था एक, उसकी टांग पकड़ करके घुमा दिया और फेंक दिया, वो कुत्ता जिंदा होकर के चलने लग गया।
जितने भी मृत शरीर थे सबको जीवित कर दिया और वो चले गए अपने रास्ते से। अब 1400 वर्ष के चांगदेव जी को मन में बड़ा अभिमान था भारी। महाराज उन्होंने शेर को वश में कर रखा था, बाघ को, टाइगर को। जब कहीं जाते थे ना टाइगर पर बैठकर सवारी करके जाते थे। तो वो आए और उसी रोज की तरह वो आए, बोले सब मृत शरीर जितने भी हैं उन सबको जीवित करना है। तो किसी ने कह दिया गुरुजी आज तो कोई और जिंदा कर गया उनको, आज तो कोई और जिंदा कर गया। कौन कर गया? समाचार जाना, अरे ये कल परसों के छोरे, कल परसों के ही हैं। अब वो चरित्र तो बड़ा बड़ा है लेकिन मन नहीं माना। चांगदेव उन बालकों का दर्शन करने गए, मिलने गए उनसे अभिमान में। कोड़ा हाथ में रहता था, वो नाग, काला नाग का कोड़ा हाथ में रहता था। हर समय शेर पर बैठकर, टाइगर पर बैठकर जा रहे थे। और वो चारों भाई एक दीवार, टूटी दीवार पे बैठे थे, टूटी दीवार पे। पता लगा कि चांगदेव जी हमसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन अभिमान में इतने पागल हैं कि शेर की सवारी। तो कई बार सामने वाले को थोड़ा सा इंप्रेस तभी तो होगा। चारों भाइयों ने देखो कितनी विनम्रता, आप देखिए। ज्ञानदेव ने कहा चांगदेव संत हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हम उनको यहां तक आने का अवसर नहीं दें, हम ही वहां चलें। अरे बोले वो तो शेर पे आ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। तो चारों भाइयों ने उस दीवार से कहा चल। जिस दीवार पे बैठे थे वो दीवार उड़ के चलने लग गई। ये चमत्कार नहीं है, ये साधना का बल है। ये इस साधना के बल का जो दुरुपयोग करते हैं उनके दुरुपयोग को नष्ट करने के लिए ठाकुर जी ऐसे संतों से ऐसी लीला कराते हैं। चांगदेव का अभिमान दूर हो गया और चरणों में गिर गए।